जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था कि इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए और जीवन जो है वो अमर हो जाएगा, है ना। मृत्यु को आप जीत लेंगे। तो उसमें कुछ भोले भक्तों ने लिखा है कि दीदी आपने वो मंत्र नहीं लिखा, वो सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए, वो सिद्ध उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, वो मंत्र नहीं, वो श्लोक है। गीता का अध्याय 8 है, जो 8 का 6वां श्लोक है। उसको प्रभु ने बताया है कि उसका अर्थ क्या है। उसका मतलब ये है कि आपने कितनी ही बड़ी त्रुटि या पाप क्यों न किए हो, जिसके लिए हम आज क्षमा मांगते हैं प्रभु से कि हमें माफ कर देना। और जिनमें से लाखों लोग कहते हैं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा ये पाप कभी मिटेगा नहीं, ये पाप कभी कटेगा नहीं, तो ये आपको भोगना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं कि वो पाप भी मैं मुक्त कर दूंगा तुम्हारे लिए। कब? जब तुम ऐसे हो जाओगे। कैसे? कि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा और तुम्हारी स्मृति, मन, चेतना, जीवात्मा, तुम्हारे शरीर के हर एक कण में मेरा स्मरण रहेगा। अब देखो, अब कहोगे स्मरण, और मैंने पहले ही कहा कि स्कंद पुराण के अनुसार मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, तो मनुष्य प्रभु को याद नहीं कर पाता है। तो उसकी शुरुआत करने के लिए कि हमें एक प्रैक्टिस करनी होगी। आज से, अभी से, कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हो, उनको छोड़कर हमें प्रभु का नाम स्मरण करना है, उनको याद करते रहना हर क्रियाकलाप में। अगर हम उनको हर क्रियाकलाप में याद रहेंगे और अचानक हमारी मृत्यु हमारे समीप आ जाए, तो यकीन मानो हमारी अंदर चेतना, हमारा मन, हमारी आत्मा उन्हीं का नाम पुकारेगी। तो हो गए ना आप पाप से मुक्त। कोई भी पाप क्यों ना, क्योंकि मुक्त कब? जब प्रभु में ही आप समाहित हो जाओ। यही तो गुण रहस्य था। इसको सिद्ध ऐसे करना है। ठीक है प्यारे भक्तों, अब हम बात करेंगे आज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें सभी कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करने के लिए विधि या पूजा विधि कौन सी होनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे बहुत सारे भक्त बार बार लिखते हैं, दी बताइए कौन सा नियम है, आप किस नियम से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो चलिए, आज मैं गीता के ही एक चरितार्थ को आप सबके समक्ष रखती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक गुरुदेव का एक वीडियो देखा, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि आजकल माता बहनें लड्डू गोपाल को डलिया में बिठाए घुमाती हैं और ना पवित्रता का ध्यान रखती हैं। ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। ये तो मतलब जो भी है, उनका कहना है कि इसे भक्ति नहीं कहेंगे, अगर भक्ति है तो उसे पर्दे में रखा जाए। तो चलिए भाई, इसके आधार पर ही और हम गीता का सार लेते हुए ही हम इसको आप सबके समक्ष रखते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे केशव, आपको प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया, ये मनुष्य प्रजाति आपको प्राप्त करने के लिए किसी न किसी पूजा विधि को तो करती होगी ना, जिससे आप प्राप्त होते होंगे। तो वहाँ पर हमारे केशव कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के लिए कोई विधि नहीं है। ये विधि तो बनाने वालों ने बना दी है, मैंने कोई विधि नहीं बनाई। मुझे अगर प्राप्त करना है तो वो सबसे बड़ी साधना है मन की साधना। और मन की साधना क्या है? मेरे लिए पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण, ऐसा प्रेम जिसमें सिर्फ मैं हूँ। वो प्रेम ही है जिससे मुझे प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जिन लोगों ने भी विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार मेरी पूजा आराधना की है, मैं उनको भी, उस पूजा को भी स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन अगर उस विधि में सिर्फ विधियाँ ही विधियाँ हैं, सिर्फ विधियाँ ही विधियाँ हैं, तो मैं उसको भी प्राप्त नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वहाँ पर भाव नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है, सिर्फ विधियाँ हैं। अब समझ में आई बात कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल जो उपाय है वो है प्रेम का साधन, श्रद्धा का साधन। क्योंकि जिसके अंदर श्रद्धा है वो प्रेम करेगा,
और जो प्रेम करेगा उसके अंदर भाव तो स्वयं ही उत्पन्न हो चुके हैं और उसी भाव से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु कोई विधि नहीं देखते। प्रभु ये नहीं देखते कि मेरा भक्त किसी मंत्र का उच्चारण कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो आह्वान कर पाता है या नहीं कर पाता है। मैं सिर्फ देखता हूँ तो सिर्फ दो चीज़, कि वो मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रेम करता है, पूर्ण समर्पण मुझे करता है। मैं उसके मन की स्थिति को देखता हूँ। ये है सबसे सुंदर विधि और इस विधि से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। लाखों भक्त आज भी कितने संत हैं जो गोपी रूप धारण करके प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बताइए उसमें क्या है? नियमों का स्थान नहीं है, विधियों का स्थान नहीं है। सबसे बड़ी विधि है आपका समर्पण, आपके सरल भाव, जिससे प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। और जो मनुष्य इधर से उधर दूसरों की भक्ति को कम ताक कर स्वयं की भक्ति को ज़्यादा बताने की चेष्टा करते हैं, प्रभु क्या उनको प्राप्त होते होंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी अहम आ चुका है। जहाँ अहम है वहाँ पर भी प्रभु प्राप्त नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रभु तो सरलतम है। वो तो एक भक्त के लिए केले के छिलके खा लेते हैं, सोच के देखिए, खिचड़ी खा लेते हैं, सूखी रोटी खा लेते हैं। उनको चाहिए क्या? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाते हैं अपने भक्तों से और उसी प्रेम के लिए वो आज भी लीलाएं करते हैं, है ना? तो मिल गया आप सबको उत्तर। तो इसी भाव को बनाकर आप सब बहुत अधिक प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। ज़्यादा विधियों में मत पड़िए। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, विधियों से ज़्यादा अपने भाव पर ध्यान दीजिए, है ना? क्योंकि विधियों में प्रभु नहीं है। प्रभु विधियों में होते तो बात अलग होती, क्योंकि आज तक जिसको भी प्रभु प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही साधारण मनुष्य रहे हैं, है ना? उन्होंने सिर्फ प्रेम किया है, उनको तो विधियाँ याद ही नहीं रहती हैं, है ना? तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। और आपको आज का ये जो भी मैंने आपसे कहा, ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये भाव समझ में आए, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।